मेरी वफा पे यकीन रखना हजार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीशिला स्टूडियो पर। आज हम बात करेंगे 1974 की सस्पेंस और भावनाओं से भरपूर फिल्म घटना की, जो एक साधारण शादीशुदा जीवन में छिपे डर, राज और समाज के दबाव को बेहद असरदार तरीके से दिखाती है। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जो अपने अतीत की एक गलती के कारण ब्लैकमेलिंग का शिकार बनती है और धीरे धीरे हालात उसे एक खतरनाक मोड़ पर ले जाते हैं। आखिर क्या होता है आगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। घटना 1974 एक सस्पेंस थ्रिलर हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन महेश शांडिल्य ने किया था। इस फिल्म में डैनी डेंजोंगपा, प्रीति अंजलि कदम, मुकेश आचार्य, किरण कुमार, सत्येन कप्पू जैसे कलाकार नजर आते हैं। 1974 की सस्पेंस और सामाजिक यथार्थ से भरपूर फिल्म घटना एक ऐसी कहानी है जो एक साधारण वैवाहिक जीवन में अचानक आए तूफान को बेहद मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उस दौर की उन तमाम महिलाओं की है जो समाज की इज्जत के डर से अपने दर्द को छुपाकर जीती थी। कहानी की शुरुआत आशा यानी प्रीति और उसका पति यानी मुकेश आचार्य के सुखी जीवन से होती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एक आदर्श दंपत्ति की तरह अपना जीवन बिता रहे होते हैं। मेरे देवता मैं तुम्हारी हुदा। लेकिन इस शांत जीवन में अचानक एक अंधेरा साया प्रवेश करता है। डैनी एक चालाक, निर्दयी और शातिर इंसान है जो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है। डैनी के पास आशा के कुछ ऐसे फोटो होते हैं जो उसने शादी से पहले एक मॉडलिंग फोटोशूट के दौरान खिंचवाए थे। उन तस्वीरों को वह गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए आशा को ब्लैकमेल करने लगता है। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह ये तस्वीरें उसके पति और समाज के सामने उजागर कर देगा। उस समय के समाज में एक महिला की इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती थी, इसलिए आशा डर जाती है और अंदर ही अंदर घुटने लगती है। आशा अपने पति से यह सच छुपाती है। वह नहीं चाहती कि उसके अतीत की एक छोटी सी गलती उसके वर्तमान को बर्बाद कर दे, लेकिन इस छुपाव के कारण उसके मन में डर, अपराध बोध और तनाव लगातार बढ़ता जाता है। डैनी उसकी इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाता है और धीरे धीरे उसके जीवन में और गहराई से दखल देने लगता है। स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब डैनी आशा के घर आकर उससे मिलने लगता है। अब आशा हर पल डर के साए में जीने लगती है। वह हर समय यही सोचती रहती है कि कहीं उसका राज खुल न जाए। डैनी घर में प्रीति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है और अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। उसकी हर हरकत में एक खतरनाक इरादा छिपा होता है। इसी बीच कहानी में एक और मोड़ आता है। एक दिन डैनी आशा को एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। मजबूरी में आशा वहां जाती है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात अपनी एक पुरानी सहेली से होती है। बातचीत के दौरान दोनों को यह एहसास होता है कि वे एक ही जाल में फंसी हुई हैं। डैनी दोनों को लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहा है। यह सच्चाई आशा को अंदर तक हिला देती है। मेरी वफा पे यकीन रखना हजार। अब उसे समझ आने लगता है कि डैनी सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि कई और महिलाओं को भी अपना शिकार बना चुका है। घर लौटने के बाद आशा का व्यवहार बदलने लगता है। उसका तनाव, उसकी चुप्पी और उसकी बेचैनी उसके पति के मन में संदेह पैदा करती है। उसे लगता है कि शायद उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। उस समय समाज में स्त्री के चरित्र पर सवाल उठना बहुत गंभीर बात होती थी और यही संदेह उनके रिश्ते में दरार डालने लगता है। एक दिन डैनी फिर से आशा को होटल में बुलाता है। इस बार आशा अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए वहां जाती है, लेकिन डैनी की नीयत और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। वह उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह आशा वहां से बचकर निकल आती है। हजार बातें कहे जमाना। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। आखिरकार
अपने पति के प्यार और विश्वास को देखकर आशा खुद को रोक नहीं पाती और फिर रोते हुए उसे सारी सच्चाई बता देती है। तुम्हारी रही हूँ, तुम्हारी रहूंगी। उसका पति पहले तो स्तब्ध रह जाता है, लेकिन फिर वह समझता है कि उसकी पत्नी मजबूरी में यह सब सह रही थी। कुछ दिनों बाद डैनी फिर फोन करता है। डैनी एक नया जाल बिछाता है। वह माफी मांगने का नाटक करता है और कहता है कि वह सारे फोटो वापस कर देगा और शहर छोड़ देगा। इस बार आशा का पति चुपचाप उनकी बातचीत सुन लेता है। आशा उसकी बातों में आ जाती है। वह अपने पति का रिवॉल्वर लेकर तय समय पर होटल पहुंचती है ताकि हमेशा के लिए इस मुसीबत से छुटकारा पा सके। डैनी पहले से ही कैमरे को छिपाकर रख देता है जिससे उसकी वीडियो बनाई जा सके। होटल में डैनी फिर अपनी असली औकात दिखाता है। वह फोटो वापस देने से मना कर देता है और आशा के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। इस बार आशा हार नहीं मानती। वह उससे भिड़ जाती है। संघर्ष के दौरान जब डैनी बाथरूम की ओर भागने की कोशिश करता है तभी गोली चलती है और उसकी मौत हो जाती है। आशा डर और घबराहट में अपने फोटो लेकर घर लौट आती है और अपने पति को कुछ नहीं बताती। लेकिन पुलिस जल्द ही वहां पहुंचती है और हत्या का आरोप लगाकर उसके पति को ले जाती है। अदालत में मामला पहुंचता है और आशा का पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लेता है। जैसे ही अदालत उसे सजा सुनाने वाली होती है, आशा आगे आकर सच कबूल कर लेती है कि यह हत्या उसी ने की है। मामला और पेचीदा हो जाता है। तभी वकील की जिरह के दौरान एक नया खुलासा होता है। होटल में छिपे कैमरे की वीडियो सामने आती है। उस वीडियो से पता चलता है कि असल में गोली आशा ने नहीं बल्कि उसकी सहेली ने चलाई थी, जो डैनी के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी और वह बाथरूम में ही छिपी हुई थी। आखिरकार सच्चाई सामने आने पर आशा और उसके पति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन उसकी सहेली अपने अपराध को स्वीकार कर लेती है और कहती है कि अगर वह ऐसा नहीं करती तो डैनी न जाने कितनी और महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करता। अदालत उसकी मंशा को समझते हुए उसे 3 साल की सजा सुनाती है। फिल्म एक मजबूत संदेश के साथ समाप्त होती है। समाज की इज्जत के नाम पर चुप रहना अपराधियों को और ताकत देता है। सच का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म घटना की एक रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सच को छुपाने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं, जबकि हिम्मत से सामना करने पर ही समाधान मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसे ही दिलचस्प फिल्मी किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हजार